हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, एचएसएससी का लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो अभी 16 और 17 जनवरी को होना है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 30 सितंबर 2018 को पेपर हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है और इसके बाद एक वीडियो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज ए मेटालॉइड विच इज ए मेटालॉइड। यहाँ पर अर्धधातु क्या है, यानी कि सेमी मेटल क्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, टलरियम। हमारे पास टोटल कितनी मेटालॉइड्स होती हैं? कुल मिलाकर हमारे पास 7 मेटालॉइड्स होते हैं। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से हमारे पास 91 जो मेटल्स हैं और 20 हमारे पास क्या हैं, वो है नॉन मेटल्स और 7 हमारे मेटालॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खालिस्तान पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनाने के लिए हमें किसका रिएक्शन करवाना पड़ता है? तो ये CaOH का जो रिएक्शन है वो हमें करवाना पड़ता है और ये हमारा क्लोरीन के साथ होता है। और इसके बाद हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर है CaCl4, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है और इसके साथ हमारे पास H2O वाटर भी यहाँ से निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत चुंबकीय विद्युत की दिशा प्रत्येक खालिस्तान में परिवर्तित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 2 घूर्णन यानी कि 2 रिवॉल्यूशंस। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। सुरेंद्र शर्मा, ये हरियाणा जी का क्वेश्चन आ गया। एक प्रसिद्ध कवि कहाँ से आते थे वो? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, महेंद्रगढ़ से इनका ये बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दिया हुआ है। डैश रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे शरीर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलता है, तो ये बीटा ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प पूजा का त्यौहार हरियाणा में क्या कहलाता है? तो इसको नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन। और वैसे गुगा नवमी के दिन भी सर्पों की यानी कि सांपों की पूजा की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा का नाम कहा गया है? तो हरियाणा को महाभारत के टाइम पर बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। चुई मुई की पत्तियां खालिस्तान के लिए संवेदी हैं। तो ये किसके लिए संवेदी होती हैं? जैसे हम इनको टच करते हैं ये मुरझा जाती हैं स्पर्श के लिए। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की अक्षमता खालिस्तान कहलाती है। तो वो अनुकूलन यानी कि एकोमोडेशन कहलाती है। इसके अलावा हम यहाँ से भी इसको क्वेश्चंस को यहाँ से हम क्वेश्चंस इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे अगर हमें नहीं पता होता। क्योंकि जो मायोपिया दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है और इसके अलावा अस्टिग्मैटिज्म दिया हुआ है, दृष्टि वैसे में, ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं हमें? ये सारे के सारे हमें जो डिजीज़ हैं, आंखों से जुड़ी हुई आंखों के जो रोग हैं वो दिए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है CO2 के अपचयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के रेशो में दी हुई है, अनुपात में दी हुई है, 4:9 में। तो इनका क्षेत्रफल एरिया का अगर जो साइड्स का रेशो हमारे पास दिया हुआ है 4:9, तो एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा हमारा 16 इनका स्क्वायर हो जाएगा 16:81। और अगर वो हमसे कह देता कि इसके जिस तरह से अगर किसी एक 3D फिगर की वो हमें साइड दे देता है और वो कह दे कि भाई इनके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेशो में निकालना पड़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इनका क्यूब हो जाएगा। साइड्स का क्यूब होता है वो हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड की तरह किसको यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे। मारकंडा नदी प्राचीन समय में खालिस्तान के नाम से जानी जाती थी। तो वो अरुणा के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बार बार कहा था कि सर SSC जो प्रीवियस ईयर पेपर के लैब अटेंडेंट के पेपर हुए थे, तो इस वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, और कोशिश करूंगा कि साइंस के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल भी सोल्व करवा दूँ आपको। ESZ क्या होता है? इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, इकोनॉमिकली सेंसिटिव, इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? दो अनुपूरक कोणों में से बड़ा छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अनुपूरक यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है सुप्लीमेंट्री एंगल। सुप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, वो होते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 81 और 99 डिग्री। और अगर वो पूछ ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये होता है हमारा क्या? अनुपूरक कोण, जिसको कहते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचकुला के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहना कार रैली किस वर्ष किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में, 1964, और ये फरवरी में होती है हर साल। हरियाणा का गवर्नर कहाँ पर रहता है भाई? हरियाणा राजभवन में, यानी कि हरियाणा राजभवन में वो रहता है। लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है। तो जो स्लाइन सोइल जिसको बोलते हैं, कहाँ पर पाई जाती है? गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चंद्र बरदाई, तो चंद्र बरदाई कौन था? चंद्र बरदाई ने एक बुक लिखी थी, तो कौन सी बुक उसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। और कहीं ना कहीं इसने इस बुक में जो कुछ बातें लिखी हुई हैं वो झूठ भी साबित हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने से क्या बनता है? तो भाई POP को पानी के साथ मिला, वाटर के साथ अगर हम उसको मैच कर देते हैं, उसको रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा जिप्सम। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या फिर ये बता देना कि भी जिप्सम को क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम क्या बोला जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है CFIL। तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। C का जो नंबर होता है वो हमारा होता है 3, F का हमारा नंबर कितना होता है भाई? 6, I का हमारा होता है 9, और L का हमारा होता है 12। सभी में 3 3 ऐड किए हुए हैं, तो आगे आ जाएगा 15 नंबर पे हमारा O इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये यहाँ पर ऑप्शन डाउट में है, इसका 53 PM समथिंग नेट के ऊपर दिखाया गया है, तो मुझे इसका कंफर्म नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेंस से जुड़ा हुआ है, ये दर्पण का प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के एक अवतल दर्पण के समक्ष 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक पटल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो इस तरह से बनता है ये, जैसे कि ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, और यहाँ पर ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा F, ये हमारा हो जाएगा, बल्कि इस साइड इसका कुछ नहीं होगा, इसका जो दर्पण बनेगा, जो मिरर बनेगा वो इसी साइड आएगा। और यहाँ पर होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है दर्पण फार्मूले का, दर्पण प्रतिबिंब का, वो होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही सेम फार्मूला हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? यही सेम फार्मूला हमारा लेंस में यूज़ होता है। और लेंस में क्या होता है, सिर्फ ये 1/V प्लस 1/U है ना, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा प्लस की जगह पे, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास उसने क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास, उसने एक बार देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जो हमारे पास F जो होता है ये फोकल लेंथ होती है। उसने कहा है वस्तु 30 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ, यानी कि F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो दर्पण होता है
ये अवतल दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है। तो 1/f हमारा क्या हो जाएगा, 1/-30 और बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो आगे क्या करेंगे, आगे हमारा जो होगा, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद लंबाई के 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के एक अवतल दर्पण के समक्ष 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास v क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/v 40 हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस होती है हमारी, जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा u हो जाएगा जो हमें निकालना है। तो ये -1/40 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास संविधान के अंदर जिसका मेंशन नहीं किया गया है, तो ये सी ऑप्शन ए भारत का सॉलिसिटर जनरल। इसके अलावा वित्त आयोग का भी है, अटॉर्नी जनरल का भी है और अनुसूचित जाति और जनजाति का भी है। इनको अलग से आर्टिकल मिले हुए हैं, लेकिन जनरल भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है इसको नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में पंचायती राज विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 के दिन इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा कनाडा किस तरह से इनको सुमेलित जो है इनको निकालना है अभी, इनका जो आपस में क्या कनेक्शन है। तो ओटावा की जो कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है, ओटावा, और कैनबरा किसकी राजधानी है, वो ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा एसिड उपस्थित होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो ये हमारा दूध के अंदर मिलता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका के अंदर मिलता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमें फलों के अंदर मिलता है, जिस तरह से नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया, खट्टे फल होते हैं जो उनके अंदर हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे डक्टाइल कौन सी है भाई, जिसकी डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, AU। AU किसका सिंबल है, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संग्रहण एक विधि है जो भौम जल स्तर बढ़ा देती है, भौम जल स्तर जल से कोई संबंध नहीं है, भौम जल स्तर घटाता है, आधुनिक समय में अभ्यास नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर सही है। ये तो सबको पता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 साल। अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, F2PD में एक द्विसंकरण का बहिर्दर्शी अनुपात है। तो इसका जो आंसर दिया गया था वो HSSC के द्वारा 9:3:3:1 दिया गया था। इसके बारे में मुझे इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षित का 46 स्टूडेंट्स की कक्षा में 13वां स्थान है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू R+L-1। ये फार्मूला क्या होता है हमारा, टोटल होते हैं ये राइट से होता है, ये लेफ्ट से, और -1 कर देते हैं, हमारा टोटल आ जाता है। तो हमारे पास टोटल कितने दिए हैं भाई, 46, और हमारे पास उसने एक साइड से उसका स्थान दिया हुआ है 13वां, तो इसमें से 13 माइनस कर देंगे और फिर इसके बाद इसमें +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 34। ये हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सब चुनो जो समूह में अन्य 2 शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो जो सबसे कम मैच करता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये क्या है, ओशियन है, और लाल सागर, ये क्या है, हमारा खाली एक सागर है। महासागर और सागर में डिफरेंस होता है। हरियाणा राज्य का पशु है, तो ये डी ऑप्शन साफ नज़र आ रहा है, ब्लैक बक, काला हिरण जिसको बोला जाता है। हाल ही में हुआ US ओपन, तो ये क्वेश्चन अब करने की जरूरत नहीं, ऑब्सोलेट हो चुका है आपका। निम्नलिखित में से
हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई प्रणाली है, तो ये है कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवाणु से संबंधित है? जीवाणु विषाणु को प्रभावित कर सकता है। जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच किसी भी तापांतर पर वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु से जीवाणु अधिक खतरनाक होता है। तो जीवाणु की बजाय ये 3 ऑप्शन तो इसका बिल्कुल गलत है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि जो वायरस होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है हमेशा। जीवाणु विषाणु को प्रभावित कर सकता है, तो ये आप लोग चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, बहुपदीय 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये एस वैस कुछ भी लगा दो यहाँ पे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये मैं क्या दी हुई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में रूट निकालने थे, मैंने बड़ी अच्छी तरह से क्लास करवा रखी है, मैथ की क्लास, तो आप उसमें देख सकते हो। हमारा आंसर जो आएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान ट्रिक से मैंने समझा रखे हैं सारे के सारे, और हो सकता है आगे भी HSSC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैंने क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल सब कुछ करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसा जुड़ाव सामान्यतः क्या कहलाता है भाई? तो ऐसा जुड़ाव हमेशा क्या कहलाएगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। बाकी ये कन्फर्म आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का मुझे, क्योंकि आंसर की नहीं मिली मुझे इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है? तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है? जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, उसी की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म चुनिए जिसमें संख्याएं आपस में वैसे संबंधित हैं जैसे युग्म 8:64, 8:64 में। तो ये क्या है? 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चरवाहा बंजारा समुदाय को उनके मुख्य रहवासी राज्यों के साथ विचार करें। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, लक्षद्वीप। ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? किसी भी जो दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। द्रव माध्यम से बना रक्त क्या कहलाता है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा पार्ट जो होता है ब्लड का वो क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है। सोनू निगम का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो फरीदाबाद जिले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीव का जीवाश्म पृथ्वी की गहरी परतों में बनता है तो हम कह सकते हैं कि जीव हाल ही में लुप्त हुआ है, जीव कुछ वर्ष पूर्व ही लुप्त हुआ है, लुप्त होने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म के भाग इसके लुप्त होने के समय से संबंधित नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप आंसर चेक कर लेना एक बार इसका, कहीं पे मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के संपर्क में आने पर चांदी क्या बनने के कारण काली पड़ जाती है? तो सिल्वर के सल्फाइड के साथ, सिल्वर के सल्फाइड बन जाते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर जम जाती है परत, और फिर उसका क्या होता है, उसके ऊपर कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता। यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये सबको पता है, यमुनानगर से। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं हमें, ये आपस में चेंज करने हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो ये क्या बनेगा? इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आप सभी को। रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में है? तो दमदमा झील क्या है? हमारी गुड़गांव जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एरिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, और इसकी 14 सेंटीमीटर जो 14 सेंटीमीटर उसकी साइड दी हुई है, और APD और BPC एक अर्धगोले हैं। छायांकित भाग का एरिया कार्ड निकालना हमें, जो ये ब्लैक ब्लैक किया हुआ है इस एरिया का, और इसका हमें एरिया निकालना है। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकालो, 14 सेंटीमीटर साइड है तो कितना हो जाएगा 196 स्क्वायर हो जाएगा साइड का। फिर इसका एरिया निकालेंगे जो सर्कल दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जब इसका डायमीटर 14 होगा तो रेडियस इसकी 7 हो जाएगी। तो मैंने बताया था आप लोगों को 7 44 154 यानी कि 154। अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो 44 सेंटीमीटर क्या होगा उसका परिधि, और 154 सेंटीमीटर उसका एरिया। तो माइनस करेंगे 42, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने लोधियों को किस युद्ध में कहाँ के प्रथम युद्ध में रहा था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है और अंधता का कारण बन जाता है, तो ये होता है मेथेनॉल। शराब फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर शराब बनती है वहाँ पर शराब के अंदर मेथेनॉल मिला दिया जाता है ताकि इसके जो वेस्ट यूज होता है इसका, मतलब लोग चोरी कर लेते हैं तो चोरी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर PB और किसकी एक मिश्र धातु, यानी कि सोल्डर जो है वो किसका किसका एलॉय है, वो PB और SN का, यानी कि टिन प्लस लेड। PB जो होता है हमारा वो होता है लेड, और SN जो होता है वो होता है टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित एक उदाहरण है, तो ये पपाया यानी कि पपीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जन्म पूर्व लिंग जांच किस कानून के द्वारा निषिद्ध किया गया, तो कन्या भ्रूण हत्या, और ये हरियाणा से शुरू की गई थी 2015 में, जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HUDA का पूरा विस्तार क्या है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऑप्शन। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, हरियाणा विकास कुछ HV करके इसका कुछ नाम बना हुआ है, वो आप लोग चेक कर लेना, इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ गया था। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, तो ये हमारा Na2ZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी, तो किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है, 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 20 किलोमीटर फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है 20 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी इस पर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस दी हुई है, रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और ज़्यादा होती तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाता है, 1 घंटे का। तो यहाँ से ट्राई ऑप्शन ही कर लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। 360/40 करेंगे तो ये 9 घंटे का टाइम लेगी, और अगर 360/45 करेंगे तो ये कितना टाइम लेगी, ये 8 घंटे का टाइम लेगी। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब है कि जो कम वाली स्पीड है वो उसने पूछी है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं। द न्यूज़ अबाउट हिज रिकवरी ब्रोट इमेंस रिलीफ डैश हिज रिलेटिव्स, तो ब्रोट इमेंस रिलीफ टू हिज रिलेटिव्स, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्थ वी शुड आल्सो एड्रेस द नीड्स ऑफ पीपल इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बिसाइड्स, मैंने बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि स्वास्थ्य के अलावा हमें लोगों की ज़रूरतों की उनकी भी ज़रूरत देखनी चाहिए, पढ़ाई की ज़रूरत, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत, उनको भी देखना चाहिए। व्हेन पीपल गेट प्रॉपर हेल्थ केयर इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज देयर लाइफ एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई रीड एन आर्टिकल अबाउट द डैश टेकिंग प्लेस इन द हेल्थ सर्विस, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर प्लानिंग टू गो आउट, इसका हमें क्या करना है, ये
प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, उसमें हैज़ और हैव का यूज होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो हैज़ हैव का यूज़ कहाँ पर हुआ है, तो दो में हुआ है। हैज़ वी हैव प्लान्ड, तो वी हैव प्लान्ड हो जाएगा, वी के साथ तो हैव आएगा ना, क्योंकि ये एक सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब हो गया। सिंगुलर होता तो हैज़ आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक इज कैपिटल ऑफ थाईलैंड, तो यहाँ पर द आ जाएगा, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। 1950 इज ईयर इन विच इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक कंट्री, इज द ईयर हो जाएगा, स्पेसिफिक ईयर है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हिंदी के क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, बिल्कुल इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुहावरे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इनका हमें मिलान करना है। रंग में भंग पड़ना, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो गया खुशी में विघन डालना, ये हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट का ई एक ही में दिया हुआ है। दांत पीसना का देख लेते हैं क्या होगा, क्रोध आना, यहाँ पर देखो ऐसे जुड़ा हुआ है। पेट में चूहे कूदना, तो पेट में चूहे जब भूख लगती है तो पेट में चूहे भी कूदते हैं। फिर आता है खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला शब्द का बहुवचन क्या होगा, मालाएं होगा। मोहन ने पढ़ा था, यह वाक्य किस काल में है, यह तो भूतकाल में है, था है, था है, थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आपने दिल्ली गए थे, बिल्कुल गलत। मैं उसे पैसे दिया था, ये भी गलत है। उन्होंने हमसे मिले, ये भी गलत है। दोस्त आया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा। राम को कथा सुनाई, राम श्याम को कथा सुनाता है, ये नहीं होगा। राम श्याम को कथा सुनाएगा, ये भी नहीं होगा। राम श्याम को, राम से श्याम को, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका, ये होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप सभी बच्चे, अध्यापक सबक, अध्यापक जो है हमारे पास, इसका जो बहुवचन है वो क्या होगा। इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अध्यापक का बहुवचन आप लोगों को मुझे लिख के बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल HSSC अड्डा विद प्रदीप सर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।